ये सारे लोग कहाँ चले गए? तुम्हें क्या लगता है कि क्या कर रहे हो? हमला करो। जबरदस्त, बहुत आला, मुबारक हो सिया कज़ाक, ये बहुत शानदार था। क्या तुम इस तरह अपने किले की हिफाजत करते हो? कैदी अपने हाथों में तलवार पकड़े हुए फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इन्हें आजाद कर दिया था तुम पर हमला करने के लिए। क्या तुम पागल हो? ऐसी हरकत क्यों की तुमने? ये देखने के लिए कि तुम उरूज के साथ जंग करने के लिए तैयार हो भी या नहीं। यकीनन तुम तैयार हो। अगर ये लोग मुझे मार देते तो फिर तुम क्या करते? बताओ मुझे। हाँ, वो जो चंद गुलामों के हाथों हार जाता वो उरूज और उसके आदमियों का मुकाबला करने के काबिल नहीं। मैं ऐसे इंसान को कभी तरजीह नहीं दूंगा। चलो सिया कज़ाक, अब रवाना हो जाओ। अब वक्त आ गया है तुम्हें इंतकाम की आग में भेजने का। गैब्रियल, क्या आपने मुझे बुलाया मोहतरमा? अंदर आ जाओ। आओ आओ। बाबा ने खाना खा लिया? अब तक नहीं। ठीक है, जब उनका खाना तैयार कर लो तो यहाँ लेकर आ जाना, मैं उनके पास ले जाऊंगी। आपको कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं। इसमें तकलीफ की क्या बात है? अपने बाबा के लिए खाना अपने हाथों से लेकर जाऊंगी। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने बाबा को फिर से मनाने की कोशिश करूं? हाँ जी जी, ये तो अच्छी बात होगी। ठीक है, चलो अब जाओ। क्या मैं इसे ले जाऊं? नहीं नहीं, इसे रहने दो, मुझे भूख लगी है, मैं खा लूंगी थोड़ी देर। ठीक है। मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रही। मेरे बारे में बुरा मत सोचो, बस बहुत हो गया। देखो, मैं जो कुछ भी कहती हूँ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। ठीक है आसिया, ठीक है, तो फिर एक मुआहदा करते हैं। तुम पूरे इस्कंदरिया में सबसे अच्छे दिल की मालिक हो, ठीक है? मुझे यकीन है तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं, लेकिन अब तुम मेरे सामने नहीं आओगी। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती।
मेरी जान, ऐसा तो मत कहो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बाबा की दोस्त हो। ये हकीकत भी मुझे बहुत परेशान करती है। बाबा से कहो वो लेस्वोस वापस चले जाएं। उन्हें मजीद तुम्हारी जहरीली बातें नहीं सुननी चाहिए। अब कौन आ गया? हेजर? इसाक भाई, खुश आमदीद। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ऐसे बच्चे को भेज रहा हूं जिसकी मैंने खुद परवरिश की हो और जो मुझे फख्र महसूस करवाने के लिए उरूज का सर लेने जा रहा हूं। इस पर कभी शुबा मत करना। मैं जहाज को वापस हरगिज खाली नहीं लाऊंगा। उसमें तुर्कों की लाशें भरी हुई होंगी और जब हम आएंगे तो उसकी चोटी पर उरूज की लाश लटक रही होगी जो आपको सलाम पेश करेगी। मैं अपने भाई का इंतकाम लेने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी तस्वीर की दाद देता हूँ। अगर तुम इसका इदराक कर सकते हो तो हर फसाने में तुम्हारा ही जिक्र होगा। इसलिए आपको इसकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। ज़ेहा कज़्ज़ाक़ के अफसानों का आगाज हो चुका है। तुम्हें लगता है ये कामयाब हो सकता है? ये जानता है कि ये मौत के सफर पर जा रहा है। अगर ये उरूज को नहीं मार सका तो खुद मरेगा। कामयाबी ही इसके लिए वाहिद रास्ता है। जिस तलवार से हम समंदर पर, कब्रस में, रोम में, फ्रैंक के साहिलों पर और बहराए रोम के काफिर जजायर पर वार करेंगे, वो हमारे दुश्मनों को हिला कर रख देगा। उन दुश्मनों का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। उनके पास बहुत लोग हैं और हम बस चंद ही हैं। उनके पास हमसे ज्यादा जहाज, असलहा और सिपाही हैं और उनके पास बड़ी जमीनें हैं। हमें उन तमाम मुखालिफ चीजों पर काबू पाना होगा। क्या तुम लोग पहले ही से मंसूबे बना रहे हो कि समंदर को दुश्मनों के लिए कैसे जहन्नुम में तब्दील किया जाए? हाँ, हम यहाँ ये बात कर रहे थे कि दुश्मनों को किस तरह से हराएंगे कप्तान। तुर्कोज़हान के आबा अजदाद ने पूरा एशिया, अनादोलो, शाम, मिस्र और फिर इससे आगे फ्रैंक सरजमीन को फतह किया था। फिर उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी ताबेदारी की जाए। फ्रैंक के सफीर इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हान के हुजूर पेश हुए। औज़हान का ख्याल था कि वो लोग अपनी बात से मुकर जाएंगे, इसलिए उन्होंने दावा किया कि हमारी फौज तुम्हारे तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर हम यहाँ वापस आने पर मजबूर हुए तो हमें नहीं आग रोक सकती है और न ही पानी। तुम्हारे ये समंदर और ये दरिया भी हमें नहीं रोक सकते। हम अपने घोड़ों को कश्ती की तरह और अपने चाबुक को चप्पू बनाकर तुम्हारी जमीनों को फिर से फतह कर लेंगे। इसके बाद फ्रैंक सफीर खौफजदा हो गए और उनकी अतात के लिए राजी हो गए। हमारी फौजें भी उन काफिरों की फौजों से ज्यादा बड़ी है जिनका हम तसव्वुर करते हैं। हमारे पीछे तमाम मजलूमों की दुआओं पर मुश्तमिल लश्कर है और वो जंगजू हैं जो हमारे मकसद में शामिल होने के लिए तैयार और मुंतजिर हैं। अल्लाह की मर्जी छोटे लश्कर को बड़े लश्कर पर गालिब कर देती है। जब तक कि हम अपनी राह पर इस्तकामत के साथ खड़े हों तो हम भी अपने घोड़ों को कश्ती और अपनी चाबुक को चप्पू बनाकर दुश्मन पर फतह हासिल करेंगे इंशाअल्लाह।
ये अच्छा है कि उरुज सफर पर गया हुआ है। मैं कल से ये सोच रहा था कि अगर लड़ाई के बाद दोनों में इख्तिलाफात हो गए तो क्या होगा। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन मैं सोच रहा था एस्तर को तलाश करने के लिए भाई से मदद मांगी जाए। हाँ, तो उसकी वापसी का इंतजार करते हैं। निको, लगता है तुम सिकंदरिया रहने के लिए आए हो। ये तुम दोनों वहां क्या खुसर फुसर कर रहे हो? काश के उरुज भाई भी यहाँ होते, हम ये बात कर रहे थे। हाँ, काश के हम एक साथ होते, लेकिन एक हफ्ते में आ जाएंगे वो। मैं आपको उनके आने से पहले नहीं जाने दूंगी। बहुत शुक्रिया। तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते थे देस्पिना। परेशानी कैसी भाई? मुझे बताएं, क्या मैं आपकी बहन नहीं हूं? आप मुझे अजनबी समझते हैं? तुम्हारे बाबा कैसे हैं? क्या तुम उनसे राब्ते में हो? नहीं। आप जानते हैं, हमने एक दूसरे को सालों से नहीं देखा। मैं तो आपसे उनके बारे में पूछने का सोच रही थी। ये तुम क्या कह रही हो आसिया खातून? क्या इसहाक यहाँ है? मैं नहीं जानती इसहाक कौन है। आपकी बेटी ने इसहाक कहकर पुकारा और वो परेशान थी। इस तरह फिर मैं जान गई कि वही आपका दुश्मन है। क्या इसके अलावा और कुछ कहा देस्पिना ने? मैं वहां मजीद नहीं रुक सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था आपकी बेटी को सांप सूंघ गया हो। वो बिल्कुल चुप थी, वो मजीद कुछ नहीं कह सकी। वो आदमी मेरे टुकड़े कर देगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। रुक जाइए आप और आपकी बेटी को चाय की प्याली में तूफान देखना बहुत पसंद है ना? क्या कर सकता हूँ मैं आसिया खातून? क्या किसी भेड़ की तरह गर्दन झुकाकर कसाई के छुरी फेरने का इंतजार करूं? अगर जरूरत पड़ी तो आप छुरी के लिए अपनी गर्दन झुका देंगे। देस्पिना को देखने दें कि किस तरह छुरी आपकी गर्दन को काटती है। आपको कुछ भी होने से पहले ही आपकी बेटी दुनिया को आग लगा देगी। देस्पिना अपने प्यारों की बहुत हिफाजत करती है और वो आपको भी प्यार करती है। ये हकीकत है। तुमने सही कहा। अगर इसहाक को मुझ पर हमला करते हुए देस्पिना ने देख लिया तो मेरी बात पर यकीन कर लेगी वो। और फिर आप वो इंतकाम ले सकते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। चलो तो फिर देखते हैं कि किसकी खाल मोटी है और किसकी छुरी ज्यादा तेज है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है रात को। मेरे पास वैसे ही बहुत मसाइल हैं, मुझे मजीद बुरी खबर की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर बताओ मुझे। वो दोनों खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं। जिसे तुम तलाश कर रहे थे वो शख्स मिल गया। ये अच्छी खबर है। वो लोग परेशानी पैदा करने वाले उरुज नामी आदमी के घर में हैं। खैर, ये तो और ज्यादा अच्छी खबर है। क्या तुम मुझे कुछ और आदमी दे सकते हो? ऐसे आदमी जो खून खराबे से न डरते हों। खैर, ये काम आसान है, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? क्या इरादा है तुम्हारा? बहुत आसान है। मैं उरुज के घर हमला करूंगा और अंदर मौजूद सबको मार दूंगा।
क्या तुम अपनी छत के नीचे रहने वाले लोगों पर भी शक करते हो? मैं हर एक पर शक करता हूं रात को। इसी तरह मैं इतने सालों तक जिंदा रहा हूं। जिस तरह के लोग तुम्हें चाहिए उन्हें तलाश करना आसान है। समझो ये काम हो गया। अगर एक इंसान भी इस हमले में जिंदा बच गया तो वो बोलेगा, और अगर किसी एक ने भी अपनी जुबान खोली तो उरुज के सफर से वापस आते ही मेरी गर्दन पर उसका हाथ होगा। तुमने कहा था कि तुमने उरूज की इत्तला उस्ताद पैदरो को पहुंचा दी है। तुम्हें नहीं लगता कि वो मामला निपटा दिया जाएगा? मेरे ख्याल से उन इंसानों की 9 जिंदगियां हैं। उन्हें एक बार मारना काफी नहीं होता। एक जंगी जहाज नजर आ रहा है। उसका रंग लहराता काला है। इस काले रंग का क्या मतलब है? तुम्हें तलाश करने वाला समझता है कि तुम्हें रात में दिखाई नहीं देता। हाँ, ये सही कह रहा है कप्तान, क्योंकि इनके झंडे का निशान वाज़ेह नहीं है, सिर्फ एक जहाज है। अगर वो कज़्ज़ाक भी हैं तो हमला करने की जुर्रत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना होगा। तमाम साथियों से कह दो होशियार रहें। जिस जहाज की हमें तलाश थी वो आगे है। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी। वो हमारी तरफ मोड़ रहे हैं। उनकी रफ्तार भी तेज है। वो जल्दी हम पर हावी होने की कोशिश करेंगे। तैयार हो जाओ। अल्लाह हमें फतह नसीब करे। अच्छी चाल है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता दोस्त। एक अच्छे मंसूबे के तहत घात लगाना उरूज को मारने के लिए काफी होता, तो फिर इस तरह के बड़े मंसूबे की क्या जरूरत थी? मुझे घात लगाना खामोशी की वजह से पसंद नहीं। मुझे कत्लेआम की चिंगाड़ की जरूरत है, कत्ल गारत की चीखें। और इसी तरह हर कोई देख सकता है कि उरूज जैसे लोगों के साथ आखिर होता क्या है। क्या अबू मोहम्मद को वो तुमसे ले गया इसलिए गुस्से में हो? अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। इस मसले में कुछ ताखीर का सामना करना पड़ा। मैं अबू मोहम्मद को हासिल कर लूंगा बहुत जल्द। मुझे उरूज पर गुस्सा नहीं है। मैं उससे अच्छी तरह समझता हूँ। खुफिया तौर पर मैं उसका एहतराम करता हूँ, और इसी वजह से दूसरे लोगों को उरूज जैसे लोगों का एहतराम करने और उरूज की तरह बनने वालों की तादाद कम करने के लिए उरूज को ऐसी काबिल दीद मौत की जरूरत है। रस्सियां काट दो, इन्हें अर्शे पर मत चढ़ने दो। इन्हें अपने नापाक कदमों से हमारे अर्शे को गंदा मत करने दो। इनकी तादाद तो बहुत कम है, लेकिन हमारे अर्शे को गंदा करने के लिए बहुत पुरजोश है। या तो ये इसे अपनी जबान से साफ करेंगे या फिर अपने खून से इस पर रंग करेंगे। मैं सफाई के मामले में कितना हसास हूं तुम जानते हो। बाबा उरूज से ऐसे जान नहीं छूटेगी। गिराते रहो, ये हम पर हमला करेंगे और मुंतशिर हो जाएंगे। ऐसा लगता है ये लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। ये हमारे लिए कोई फरेब भी हो सकता है। सब लोग होशियार और तैयार रहें। उरूज ऐसा आदमी है जो बहुत सारी चीजें कर सकता है। सबसे अहम बात यह है कि वो जानता है क्या कर सकता है और क्या नहीं। इसीलिए हमें उसके नर्म गोशे को दबाना होगा। चलो बताओ मुझे, उरूज का नर्म गोशा क्या है? बहुत ही आसान है।
उसके वो भाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अब हमें उसकी कमजोरी के साथ खेलना है और उन्हें गलतियां करने पर मजबूर करना है। खेल खत्म। जिस तरह तुमने मुझे अभी हराया है, तो उरूज को भी इस तरह हराओगे? बिल्कुल। मेरे पास तुम दोनों को हराने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। घड़ी की तरह चलता हुआ मेरा दिमाग और मेरे तैयार किए हुए लोग। और फिर उसके बाद क्या होगा? हम दूसरे खेल खेलेंगे और शायद वो तुम जीत जाओगे। मेरे दोस्त, मैं संजीदा हूं। उरूज के मौत के बाद लेस फोर्स के दूसरे आदमी की बारी होगी। सर। हाँ, और फिर मैं उसके साथ खेलने के मजे लूंगा। तुम जानते थे मारे जाओगे, फिर क्यों हमला किया? तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम बस मुझे मार के ये समझो कि तुम जीत गए। तब तक हम मुसलमानों के गांव को जलाकर राख कर देंगे। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। कौन सा गांव? किस गांव पर तुमने छापा मारा था? आज एक गांव है, कल सबको जला देंगे। कौन हो तुम? ये काले रंग को कौन लहरा? भाई, ये आपने क्या किया? मैं इस आदमी से छापे के बारे में गुलवाने की कोशिश कर रहा था। जब कोई अपनी आखिरी सांस लेते हुए कुछ कहे तो 2 मर्तबा सोचना इलियास, क्योंकि उस वक्त उसका सबसे खतरनाक हथियार उसके अल्फाज होते हैं, और वो अल्फाज तीर और तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस बात को कभी मत भूलना। सुबह का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे जाकर उरूज को इत्तला करनी होगी फौरन। माफी चाहता हूँ, आप कहीं नहीं जा सकती। क्या मतलब इस बात का? आपके बाबा के अहकामात हैं। उन्होंने कहा है कि आप किसी भी सूरत कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसे उठाने में मेरी मदद करो। अंदर आ जाओ, आओ। ठीक है। इन दिनों मेरे बाबा के अहकामात मानने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है। आप जब चाहें जाकर आराम कर सकते हैं भाई। बहुत शुक्रिया। क्या कोई आने वाला था? नहीं भाभी। ठीक है, मैं देखती हूँ।
रात के इस पहर कोई भी अच्छी नीयत से नहीं आता। भाभी रुके, मैं खोलता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम कोई झगड़ा करने आई हो तो ये उसका वक्त नहीं है। तुम उरूज के भाई हो ना, और तुम्हारा नाम हिजर है। हाँ मैं हिजर हूँ, लेकिन आप कौन? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और जरूरी बात है। वो कैसा अहम मामला है जिसकी वजह से तुम इस वक्त यहाँ आई हो? तुम्हारे घर पर हमला होने वाला है देस्पीना। तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। जल्दी चलो। क्या मतलब कप्तान ने मना कर दिया इलियास? जब वो कुत्ते मजलूमों पर हमला कर रहे हो तो क्या हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे? ना जहाज हमारा है ना ही सामान। हम सिर्फ यहाँ पे मुहाफिज हैं। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे उन्हें? जरूरत पड़ने पर हम उन्हें वो करने पर मजबूर करेंगे जो जरूरी है। वो बहुत से मासूमों की जान ले लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस जहाज या सामान के दरिया में गर्क होने की कोई फिक्र होगी? भाई कप्तान भी सही है। क्या हमें कजाक के कहने पर छापा मारे जाने वाले गांव को तलाश करेंगे? क्या तुम अपनी बातें खुद सुन रहे हो इलियास? आज हमने किस बात की कसम खाई थी? क्या वो समंदर से काफिरों के जुल्म का खात्मा करने के बारे में नहीं थी? और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि वादे से पीछे हट जाए। तुम्हें लगता है ये वही वफादारी है जिसकी तुमने कसम खाई थी? बिल्कुल नहीं भाई। मैं किसी भी होने वाले हमले या घात के लिए हमें बहुत होशियार रहना होगा। अगर उसने जो कहा वैसा ही दिखाई दिया तो ये जहाज वहीं डुबो दिया जाएगा। मकान खाली है? नहीं है खाली नहीं दोस्तों। हमने आपकी तवाज़ो के लिए खाने का इंतजाम किया है। देखो, ये है वो जो तुम्हें खाना पड़ेगा। हम 1 और 1 11 हैं हिजर। सही कहा, इसलिए अब इसमें मजा नहीं रहा। तो चलो फिर इसे जल्दी खत्म करते हैं। चलो चलो। लेस्वोस का वो कुत्ता, मेरे ख्याल से वो जहाज की तबाही के बाद पीछा करते हुए यहाँ आया था। मुझे यकीन है इस मामले से उसका ताल्लुक जरूर है, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि वो कोई आसान शिकार नहीं होगा। आज का पूरा दिन बहुत मसरूफ था ना हमारा। मुझे नींद आ रही है यार, थक चुका हूं मैं बहुत। तुम सोओगे निको, जरूर सोओगे। हम यतीम खाने जाएंगे जहां तुम्हें सोने के लिए एक कोना मिल जाएगा। लेकिन पहले क्या हिजर, पहले क्या? अब कोई और काम का बोझ मत डाल देना यार। निको, एस्थर को तलाश करना है हमें। चूंकि उरोज भाई नहीं है यहाँ, इसलिए हमें तलाश करना होगा। चलो निको चलो।
मेरे बाबा का आदमी है। इजाबेल को जाने दो, वरना तुम्हें मार कर इसे ले जाएंगे। लेकिन ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तुम पीछे हो जाओ। यहां से किसी को भी ले जाने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं। चलो जल्दी से यतीम खाने पहुंचते हैं। हिजर ने कहा था वहीं मिलेगा। चलो। आप ठीक हैं? मेरी लाश पर से गुजरेगा। कहाँ गई तुम इजाबेल? कहाँ हो तुम? जनाब, मिल गई वो? हमने उरूज के घर भी देख लिया। इजाबेल वहां भी नहीं थी। और घर पर हमला करने वाले हमारे आदमी भी मर गए। उनकी लाशें जंगल में पहुंचा दी गई हैं। ये तुमने क्या कर दिया इजाबेल? क्या कर दिया तुमने? मुझे तबाह कर दिया। ठीक है, जाओ। इजाबेल, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी। अपने जूते पहनो। चलो बेटा जल्दी। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, खाना खा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोपहर भी गुजर गए, हिजर की कोई खबर नहीं आई। मुझे डर है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। क्या हमें किसी को बताना चाहिए? हिजर ने कहा था इसका जिक्र किसी से मत करना। मैं हिजर को नहीं जानती, लेकिन अगर हिजर उरूज जैसा है तो मुझे यकीन है कि वो संभाल लेगा। इंशाल्लाह। जैसा तुमने कहा, तुम हिजर को नहीं जानती तो तुम उरूज को भी नहीं जानती। तुम हमारे लिए सिर्फ परेशानियां लाती हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने किस किस्म का खतरा मोल लिया है। मैं इसके बारे में नहीं जानती इजाबेल। तुम्हें कैसे पता चला वो लोग हम पर हमला करेंगे? पहले ये बताओ मुझे। संभल कर देस्पिना, ये तुम मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हो? खामोश हो जाओ। मैं कह रही हूँ शायद तुम भी उसमें शामिल हो। ये जंग का मैदान नहीं है, यहाँ बच्चे रहते हैं। बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। हम जिससे पूछ सकते थे सबसे पूछ लिया भाई, लेकिन उसको कोई नहीं जानता यार। हम फिर से वही सुई तलाश कर रहे हैं। हेजर, मैं बहुत थक चुका हूँ भाई। मैं जानता हूँ निको, लेकिन जब तक उम्मीद है तब तक हम हार नहीं मान सकते। वो हमारी चाबी है। बस कुछ देर और। चलो। वो फिर से आ गए निको। निको, ये इसका वक्त नहीं है। चलो। हमारे आदमियों को कहो कि चारों तरफ फैल जाए। हेजर को तलाश किए बगैर हम सिकंदरिया से नहीं जाएंगे। समझ गए मेरी बात? जी समझ गए जनाब। वो अब तक वापस क्यों नहीं है? कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। मैं देखने जा रहा हूं उन्हें। इसाक भाई, मत जाइए। आपका वहां जाना खतरनाक होगा।
नीकू और हिजर उनसे निमट सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ हुआ होता तो हमें खबर मिल जाती। दसपीना दुरुस्त कह रही है, मेरे ख्याल से इंतजार करना चाहिए। इसहाक भाई, हिजर बिल्कुल ठीक है। उन्हें आने में देर हो जाएगी। वो लाशों को जंगल में मुंतकिल कर रहे हैं। ओह, शुक्र है अल्लाह का। मेरा परेशान होना गलत था कि कहीं हिजर के साथ कुछ हो ना गया हो, लेकिन वो जितना चबा सकता है उतना ही निवाला लेता है। मेरा बहादुर शेर। अजीब वक्त ने हमें घेर लिया है इस्कंदर। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा अरूज? वक्त बुरी चीज होती है। बाप और बेटे, छोटे और बड़े भाइयों को दुश्मन बना देता है। भाई, मुझे शाहीन जैसा बाकी समझने के बजाय मेरा गला काट दीजिए। आपको इजाजत है। अगर मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई तो माफ कर दीजिए। आप तो जानते हैं मेरे दिल का हाल। जानता हूं, मैं जानता हूं। इसी वजह से मैंने तुम्हें ऊपर नहीं टांग दिया। सब जानते हैं मेरे खिलाफ जाने वालों के साथ मैं क्या करता हूं। मेरे शेर दिल। लेकिन तमाम बगावत करने वाले शैतान नहीं होते भाई। जैसे इजाबेल, वो अपने बाबा से बगावत न करती तो हम खत्म हो चुके होते। इलियास, ये तो साबित हो गया कि तुम सिपाही के बेटे हो। तुम पसपाई की हालत में भी लड़ना नहीं छोड़ते और ना बुरे से बुरे हालात में झूठ का सहारा लेते हो। अब जा सकते हो। लगता है उरूज का दिया हुआ तोहफा पसंद नहीं आया। तुमने उसे नहीं पहना। मैं समझी नहीं तुम क्या कह रही हो। मेरे ख्याल से तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रही हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम उरूज का दिया हुआ कंगन पहनकर घूम रही होगी। मुझे तो यही तवक्को थी। दसपीना, मैं उरूज के साथ सिर्फ कारोबार करती हूं। तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है। मैं तुम्हें बताती हूं। हमारे कारोबार में मालिक को तोहफा देना एक रिवाज है और उरूज बहुत फराख दिल है। ये रिवायत है? हाँ। जिसे रिवायत कह रही हो वो शादीशुदा मर्दों की चाहत रखता है और ये रिवाज तुमने बनाया है। हद से बढ़ रही हो तुम दसपीना। लेकिन मैं तुम्हें समझ सकती हूं। उरूज के खोने के डर ने तुम्हें पागल बना दिया है। लेकिन अगर तुम ऐसी ही हरकतें करती रही तो तुम उरूज को खो ही बैठोगी, मेरे नहीं अपने रवैये की वजह से। हद से आगे तुम बढ़ रही हो। तुम में न शर्म है और न इज्जत। अगर तुम इसी तरह उरूज के पीछे भागती रही तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी।
मैं आज तक किसी के पीछे नहीं भागी हूं, सुन रही हो ना तुम? लेकिन अगर एक बार और तुमने मेरी बेइज्जती की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ पानी पीने आए हो? आ जाओ, मैं तुम्हें पानी निकाल कर देती हूँ। तुमने अपने लिए अच्छी जगह तलाश की है पेट्रो, बिल्कुल चूहेदान जैसी। खुशामदीद मोज़ेस लूकास। हम अभी जब पादरी ने अजीम मुहिम के लिए तुम्हें यहां भेजा तो मैंने शदीद मुखालफत की पेट्रो। मेरा ख्याल था कि तुम इसे पूरा नहीं कर सकते। उम्मीद है तुम मुझे गलत साबित कर दोगे। उस किताब और अबू मोहम्मद, तुम उन दोनों को हासिल कर लोगे। इतनी मसरूफियत के बावजूद आपका मेरे मुस्तकबिल के बारे में सोचना बहुत अच्छा लगा। हम उन्हें तकरीबन हासिल करने वाले हैं जनाब। तुम तकरीबन हासिल करने वाले हो? मतलब कि वो तुम्हारे पास नहीं है, यही बात है? तुम मुझे गलत साबित नहीं कर सके नाअहल इंसान। मैंने अपने बेहतरीन लोगों को इस काम पर लगाया हुआ है जनाब। बहुत जल्द हम किताब और अबू मोहम्मद दोनों को ही हासिल कर लेंगे। मुझे आपसे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। मेरी बात सुनो पेट्रो, मैंने तुम जैसे नाअहल बदमाश बहुत देखे हैं। बेवकूफ हो तुम, उसके बाद भी वक्त मांग रहे हो। पहले ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा वक्त दे चुका हूं। तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। ये आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। खुलकर बात कीजिए। आपका इस वक्त यहां आना और मुझ पर इतना दबाव डालना इसलिए है क्योंकि ये मुहिम आपके प्यारे बेटे को देने के बजाय मुझे दे दी गई है। तुम हमेशा से ही ऐसे हो, मक्कार और झूठे इंसान हो तुम। तुम्हें एक मौजूद शख्स पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। अब मैं पादरी के पास जाकर यह कहूंगा कि तुम अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाए। जब वो किताब हम मुकद्दस पादरी तक पहुंचाने के इतने करीब पहुंच गए तो आप मेरे साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकते जनाब। तुम अपना वक्त जाया कर चुके हो पेट्रो। क्या आखिरी बार पादरी को कोई पैगाम देना चाहते हो तुम? देना चाहता हूं। पादरी को मालूम होना चाहिए कि पेट्रो उन्हें कभी भी मायूस नहीं करेगा। उन्हें मालूम होना चाहिए कि पेट्रो इस मिशन को मुकम्मल किए बगैर वापस नहीं लौटेगा, जैसा वो हमेशा करता है, चाहे उसके लिए किसी की जान ही ना लेना पड़े, बशमूल तुम्हारे। पेट्रो, तुमने ये क्या कर दिया? पादरी के बाद यही सबसे ज्यादा अहम आदमी था। वक्त की रेत इसकी मुट्ठी से फिसल गई। ऐसे लोग जब हमसे दूर होते हैं तो बहुत दूर होते हैं। पादरी को ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिससे हम न सिर्फ अपना काम खो सकते हैं बल्कि शायद अपने सर भी। तो अब क्या होगा? पादरी जब इस बारे में सुनेंगे तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। किसके बारे में?
मुअज़्ज़िज़ लूकास, तुर्कों की तरफ से किए जाने वाले एक घिनौने हमले में अपनी जान कुर्बान कर बैठे हैं। खुदाबंद इसकी रूह को सुकून अता फरमाए। इससे जान छुड़ाओ दियागो।